तुम केवल मेरी रानी नहीं, तुम मेरा जीवन हो। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम और हमारी संतान दोनों सुरक्षित रहें। हमारी यह छोटी सी दुनिया अब पूर्ण होने वाली है। अंततः वह शुभ घड़ी आई। पूरे महल में मंगल गीत गाए गए और रानी देविका ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया। नवजात कन्या का मुखमंडल चंद्रमा के समान तेजोमय था, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। पुत्री को जन्म देने के कुछ क्षणों बाद ही रानी देविका का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ा। महल में खुशी की लहर गहरे शोक और रुदन में बदल गई। महाराज, मुझे क्षमा करें। हमने हर संभव प्रयास किया, पर रानी साहिबा वह अब इस संसार में नहीं रही। झूठ, ये झूठ है। देविका, मेरी देविका मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम कैसे कह सकते हो? वह अभी अभी तो माँ बनी है। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं इसके बिना कैसे रहूंगा? राजा मानसिंह का दुख इतना गहरा था कि वह विवेक और संतुलन खो बैठे। उनका प्रेम तीव्र शोक और अपराध बोध में बदल गया। उनके मस्तिष्क ने इस असहनीय पीड़ा का कारण ढूंढना शुरू किया और उनका ध्यान उस नवजात कन्या पर गया। इसी के कारण मेरी देविका आज मुझसे दूर हुई है। यह मासूम नहीं, ये मेरी प्रियतमा की हत्यारिन है। इसने मेरी खुशियों को लील लिया है। मैं इसका मुख नहीं देखूंगा। वह नवजात जो अब भी संसार में ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाई थी, अन्याय किया। इसी बीच अभागिनी के पति दयालु, जो अब देख सकते थे, ने अभागिनी से कहा, प्रिय, हमने कबीर मठ बनवाया है तो हमें अपने ससुराल को निमंत्रण देने जाना चाहिए। राजा मानसिंह को हमें आदर से बुलाना चाहिए। बेटा, तुम कौन हो? किस राज्य से आए हो? महाराज, मैं वही अंधा और गरीब हूं जिसके साथ आपने अपनी ज्येष्ठ पुत्री अभागिनी का विवाह किया था। राजा को अपने दामाद को इस शाही रूप में देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उनकी आंखें झुक गईं। उन्होंने तुरंत दयालु से क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दो दामाद। मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मेरी बेटी बहुत भाग्यवान है। इधर अभागिनी की छोटी बहन सुभागी अपने पति के घर जाकर बहुत झूठ, ये झूठ है। देविका, मेरी देविका मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम कैसे कह सकते हो? वह अभी अभी तो माँ बनी है। मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं इसके बिना कैसे रहूंगा? राजा मानसिंह का दुख इतना गहरा था कि वह विवेक और संतुलन खो बैठे। उनका प्रेम तीव्र शोक और अपराध बोध में बदल गया। उनके मस्तिष्क ने इस असहनीय पीड़ा का कारण ढूंढना शुरू किया और उनका ध्यान उस नवजात कन्या पर गया। इसी के कारण मेरी देविका आज मुझसे दूर हुई है। यह मासूम नहीं, ये मेरी प्रियतमा की हत्यारिन है। इसने मेरी खुशियों को लील लिया है। मैं इसका मुख नहीं देखूंगा। वह नवजात जो अब भी संसार में ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाई थी, राजा के क्रोध और घृणा का केंद्र बन गई। उनका महल अब उन्हें एक वीरान कारागार जैसा लगने लगा था। एक दिन उन्होंने अपनी सबसे विश्वसनीय धाय माँ और दासी कलावती को बुलाया। कलावती, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम सबसे विश्वसनीय हो। कर्मों में निहित है। अब तो यह उसका नित्य कर्म बन गया। वह रोज एक काम से समय निकालकर उस मठ के पास जाती। इन प्रवचनों ने उसके हृदय को धीरे धीरे ज्ञानी, शांत और स्थिर बना दिया। एक बार राजा के अनुभवी मंत्रियों ने सभा में अभागिनी के विवाह की बात छेड़ी। महाराज, आपकी ज्येष्ठ पुत्री अभागिनी अब विवाह योग्य हो गई है। राजकुल की परंपरा है। हमें उसके विवाह के लिए सुयोग्य वर ढूंढना चाहिए। ठीक है, मैं इस बारे में रानी सुलक्षणा से बात करता हूँ। महाराज, अगर आप अभागिनी के लिए लड़का देखें तो अंधा, लंगड़ा या लूल्हा ही देखना। ये तो जन्म से ही अपशकुनी है। इसके कारण हमारी प्रिय रानी देविका हमें छोड़कर चली गई। ये जहां भी जाएगी अपने साथ दुर्भाग्य लेकर जाएगी। क्या जरूरत है कि हम इसके लिए कोई अच्छा घर ढूंढे? इसे अच्छे घर में भेजेंगे तो वहां भी ये सब बर्बाद कर देगी। इससे अच्छा है कि पहले से ही इसकी शादी किसी अंधे, लंगड़े, लूले या अति निर्धन व्यक्ति से कर दें। ये जैसी है इसे वैसा ही वर मिलना चाहिए।
हाँ, तुम ठीक कहती हो। यदि अभागिनी किसी धनी या राजकुमार से विवाह करेगी तो वह उस राज्य पर भी दुर्भाग्य का साया डालेगी। यह निर्णय बिल्कुल उचित है। जाइए, अभागिनी के लिए एक अति गरीब, असहाय और संभव हो तो शारीरिक रूप से अक्षम लड़का ढूंढकर लाइए। उसी से अभागिनी का विवाह होगा। हमें उसके लिए किसी अच्छे घर की तलाश नहीं है।